बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ है और इस इजलास में सिर्फ नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इसहाक डार शामिल थे। इन चारों के इजलास की कुछ अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा। नवाज़ शरीफ को वापस लंदन जाने के क्या मशवरे दिए जा रहे हैं, भागने के लिए नवाज़ शरीफ एक मरतबा फिर से तैयार हैं। एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपसे शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, इस फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंट ना करने के हवाले से हुकूमत की जानिब से इस वक्त ना सिर्फ मुख्तलिफ हीले बहाने अपनाए जा रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे इकदाम जो शायद कानूनी और आइनी खिलाफ वर्जियाँ भी होंगी, ये भी इख्तियार करने से दरेग नहीं किया जा रहा। कुछ तफसीलात हैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और यहाँ तक भी कहा जा रहा है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो ये कह देंगे जी कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और जो नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। और चूँकि ये सारी कार्रवाई पार्लिमान की इंटरनल कार्रवाई होगी, जैसे कहीं पर चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर किया जा रहा है और आइन की ये बड़ी खिलाफ वर्जी होगी जो की जाएगी। बहरहाल तफसीलात क्या हैं जी, क्या इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैंप में चल रहा है, आपसे शेयर करूँगा। और आखिर में नाजरीन, एक और बड़ी खबर है इमरान खान साहब की रिहाई से मुतलिक। इमरान खान साहब पर केसेस, गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियाँ मज़ीद डाली जा रही हैं। खान साहब रिहा कब होंगे, इस पर भी एक बड़ा दावा सामने आया है। तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और ये दावा इस्टेब्लिशमेंट की आप कहें कि बड़ी करीब रहने वाली शख्सियत की जानिब से सामने आया है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि मुस्लिम लीग नून जो है, इनके कैंप में क्या कोहराम बरपा है और ये इस वक्त क्या करने की सोच रहे हैं। एक तो जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर इनको इम्प्लीमेंट ना करना पड़े और किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान में वापस ना आ जाए, इन्होंने ये फ़ैसला किया जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हम पाबंदी आयद कर देंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद होती है तो फिर पार्लियामेंट में वो किस तरीके से बैठ सकेंगे। और फिर इसी तरीके से स्पीकर बाद में ये कार्रवाई डाल देगा कि पीटीआई पर तो पाबंदी है, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती, तो इसलिए जी मखसूस नशिस्तें या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। और ये चूँकि पार्लिमान की इंटरनल कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले के ऊपर कोई एक्शन भी नहीं कर पाएगी। लेकिन उनकी गलत फहमी है। बहरहाल जी आज़म नज़ीर अताउल्लाह तारड़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि चंद रोज़ से मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सात खून माफ़ के नाम से एक फ़िल्मी ट्रेलर चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हम जो है वो इनटचेबल हैं, बस अब बहुत हो गया। तो मेरे ख़्याल से अब इनको ये कहने का भी दिल नहीं करता कि आप कुछ शर्म और कुछ हया कर लें। मतलब ये इस हद तक गिर सकते हैं, सोचा नहीं जा सकता था कि कोई इस हद तक भी गिर सकता है। लेकिन ये इनकी इस वक्त हालत हो चुकी है सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ से इमरान खान में। इस हद तक ये बुग़्ज़ कर रहे हैं इमरान खान साहब से। और इस वक्त जो लड़ाई है, इवन की ताकतवर हलकों से भी खान साहब के जो मामलात हैं, जो लड़ाई है, वो भी एक पर्सनल लेवल पर आ चुकी है। पहले तो इस तरह से होता था ना कि इदारों में कुछ ना कुछ इदारों के साथ जो टकराव था वो हो जाता था, लेकिन अब इस तरीके से नहीं है, बल्कि ये पर्सनल लेवल पर अब जो सारी चीज़ें हैं वो ली जा रही हैं। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, बल्कि आर्टिकल 6 का केस चलाए जाने के हवाले से भी जो तारड़ है उन्होंने कहा। कहते हैं जी कि हुकूमत ने सख्त तरीन कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। साबिक सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का केस चलाया जाएगा। तीनों अफराद के खिलाफ वफाकी काबीना ने मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। इनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। पार्लिमान से करारदाद मंजूर की जाएगी। अच्छा, अब ज़रा इनका आप देखिएगा कि किस तरह से अपने ही बयान की ये नफ़ी कर रहे हैं। एक तो ये कहते हैं जी कि इन तीनों के अगेंस्ट हम आर्टिकल 6 की कार्रवाई चलाएंगे। आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी। कासिम सूरी वो हैं जी जिन्होंने रूलिंग दी थी, और जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने एडवाइस भेजी थी असम्बलियाँ तहलील करने की, और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत करके असम्बलियाँ तहलील कर दी थी। तो इस मामले के ऊपर ये कह रहे हैं कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। लेकिन अब ख़ुद क्या करने जा रहे हैं, और जो स्पीकर की जानिब से रूलिंग दी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की भी उस वक्त खिलाफ वर्जी कहा गया था जी कि नहीं, आपने जो वोटिंग है वो तो करवानी है, अगर नहीं करवाई जाएगी तो फिर अदालत जो है वो रात को 12 बजे भी खुल गई थी, तो आपको रात को 12 बजे बुलाया जाएगा और आपके ऊपर तब आर्टिकल 6 लगाया जाएगा। फिर मजबूरन असद कैसर, कासिम सूरी जो है वो हट गए और अयाज सादिक जो हैं
वो आए और फिर उसके बाद जो वोटिंग थी अदम एतमाद की वो हुई। अच्छा, एक तरफ तो इन्होंने ये किया, यानी कि उस वक्त भी पार्लिमान की कार्रवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पार्लिमान की कार्रवाई के अंदर इंटरफेयर किया और वो जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की, उस रूलिंग को कलअदम करार दिया और उसके बाद दोबारा से जो वोटिंग थी वो कराई गई। तो एक तरफ तो ये कह रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लिमान की कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता और जो स्पीकर है वो मखसूस नशिस्तें ही नहीं देगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत नहीं लगा पाएगी स्पीकर के ऊपर, क्योंकि पार्लिमान के अंदर की कार्रवाई है। और दूसरी तरफ ये जो चुनतखब हुकूमत है, अदम एतमाद के बाद जब इन्होंने हुकूमत बनाई तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बनाई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर वहाँ पर भी तो जो अंदरूनी मैटर था पार्लिमान का, कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसे कलअदम करार दिया, तो वो अंदरूनी मैटर था, तो उस पर तब सुप्रीम कोर्ट फिर कैसे जो मुदाखलत थी वो कर सकती थी। यानी कि पहले इन्होंने फ़ायदा किस तरीके से उठाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही इन्होंने फ़ायदा उठाया और पार्लिमान की कार्रवाई जो थी उसे कालादम करार दिया गया। और अब ये कह रहे हैं जी कि पार्लिमान की कार्रवाई को कालादम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर सकती और मखसूस नशिस्तें अगर स्पीकर नहीं देंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो स्पीकर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। तो ये बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि माजी में ये क्या करते रहे हैं और अब ये क्या काम करने जा रहे हैं, और सिर्फ मकसद सिर्फ इनका एक है कि इस वक्त ये इस हद तक पर्सनल हो गए हैं इमरान खान के साथ के कोई आइन और कानून को भी ये देखने को तैयार नहीं है और हर वो हथकंडा अपना रहे हैं कि जिससे ये इमरान खान को जो है वो दबाने की या इमरान खान को झुकाने इमरान खान को जो है वो झुका सकें, लेकिन अभी तक तो इनके तमाम तर जो हरमे हैं वो नाकाम हो रहे हैं। तो जो स्पीकर साहब हैं देखें अब क्या कह रहे हैं, वो शायद इम्प्लीमेंट ना करें, इजलास होगा, मखसूस नशिस्तें जब मिलेंगी तो तब ये डिटेल्स सामने आएंगी कि इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं, लेकिन अभी तक इतलात की हद तक और बातों की हद तक ये जो तमाम तर एंगल्स हैं चीज़ों के वो निकाले जा रहे हैं। फिर जी इसी तरीके से मशवरे भी कुछ दिए जा रहे हैं जो नून लीगी हैं। एक तो उनको ये साफ साफ मशवरा दे दिया गया है, बता दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर अमल दरामद ना करना नामुमकिन है और इस पर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है ये फ़ाइनल है। ये बात पहुंचा दी गई है नवाज़ शरीफ कैंप में और ये भी बता दिया गया है कि हालिया कुछ दिनों से जिस तरह से अदलिया की जानिब से फ़ैसले आ रहे हैं आइन व कानून के मुताबिक, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ तो है ही है, लेकिन आगे चलकर फॉर्म 45 का जो मामला है उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइन व कानून के मुताबिक जो रिलीफ है वो मिलेगा। तो ये भी मैसेज पहुंचा दिया गया है कि अदलिया भी अब झुकने के लिए तैयार नहीं है और मुदाखलत के अगेंस्ट वो डट कर खड़ी हो चुकी है। तो इसी वजह से जो इजलास है नवाज़ शरीफ की जानिब से वो भी बुलाया गया मरी में, और थोड़ा सा आप ज़रा इमेजिन करें कि इजलास में एक तो पूरी हुकूमत थी, नवाज़ शरीफ थे, शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म, मरीम नवाज़ जो कि वज़ीर आला, इसहाक डार जो कि डिप्टी वज़ीर आज़म। अच्छा, इन चारों की जो मीटिंग है इम्पॉर्टेंट वो हुई और इसमें पार्टी का कोई और जो रुकन था, कारकुनान थे या रहनुमा थे सीनियर, वो शामिल नहीं थे। तो एक ही पूरा ख़ानदान है और एक ही पूरा ख़ानदान को एक जगह पर इकट्ठा कर लो तो ये पूरी इस वक्त की जो हुकूमत है वो बन जाती है। पंजाब, वफाक और डिप्टी वज़ीर आज़म और नवाज़ शरीफ खुद जो है वो पार्टी के हेड बने हुए हैं। तो इन सारों ने जो मीटिंग है वो की है और इस मीटिंग के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के हवाले से जो डिस्कशन है वो की गई है। यहाँ तक भी इस वक्त मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि अब ये भी मशवरे दिए जा रहे हैं कि अगर तो इमरान खान साहब वापस आ जाता है, आपकी हुकूमत नहीं रहती, तो फिर आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप वापस लंदन चले जाएं। तो ये जो तैयारियां हैं वो भी इस वक्त शुरू हैं, क्योंकि इमरान खान ने आकर इनको पकड़ना तो है, आइन कानून के मुताबिक अदालतों में जो केसेस हैं वो तो चलने हैं। तो इससे पहले कि ये हो, हम लंदन फ़रार की जो तैयारियां हैं वो भी पहले से करके रख लें, ताकि जैसा ही हम देखें कि यहाँ पर हालात हमारे लिए साजगार नहीं है तो हम फौरी तौर पर लंदन जो है वो चले जाएँ और फिर वहाँ से बैठकर इनकलाब लाने की जो कोशिश हैं वो करें। तो बहरहाल जी ये इस वक्त हुकूमत की जानिब से इन मामलों पर कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने भी इस हवाले से दबे लफ्ज़ों में जो तस्दीक है वो की है लंदन फ़रार के हवाले से। वो कहते हैं कि लंदन प्लान तहस नहस हो गया, अवाम भागने वालों पर नज़र रखे। तो इमरान खान साहब ने लंदन प्लान जो था इनका वो तो बर्बाद कर दिया है, लेकिन अब ये बता रहे हैं जी कि अब आपने जो भागने वाले हैं उनके ऊपर नज़र रखनी है और इनको भागने नहीं देना, फ़रार नहीं होने देना इस मरतबा लंदन। उन्होंने मज़ीद कहा जी कि पश्तों में कहावत है कि गधे को दुम से पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दरबारी वुज़रा
पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के ज़रिए यही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और राजकुमारी मरियम नवाज़ अपनी जाली सल्तनत को दुम से पकड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। दोनों के हाथों में सिर्फ दुम ही बची है, बाकी सल्तनत हाथ से निकल चुकी है। उन्होंने कहा जी कि लंदन प्लान तहस नहस हो चुका है। अवाम लंदन भागने वालों पर खसूसी नज़र रखे। इस बार प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। फ्राई पैन से कपड़े प्रेस करने का ड्रामा सीज़न भी शुरू होने वाला है। सिर्फ मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद जाली सल्तनत की बुनियादें हिल गई हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आना अभी बाकी हैं। तो अभी तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अभी तो जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर्म 45 के मामले पर फैसले सुनाएगा तो फिर उसके बाद आपका क्या होगा, हाल होगा। इसीलिए ये जो लंदन फ़रार की जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल हैं कि फ़रार के रास्ते जो हैं वो ओपन रहें ताकि जैसी कुछ गड़बड़ हो और हम फ़रार हो जाएं। मज़ीद कहा जी कि ट्रिब्यूनल के इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों से फॉर्म 47 का सारा कच्चा छठा खुल जाएगा। फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत की बुनियादें इतनी कमज़ोर हैं कि जाली सल्तनत को चंद माह का सहारा अभी नहीं दे सकते। तो ये बैरिस्टर सैफ की जानिब से जो गुफ्तगू है वो की गई है। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और बड़ी खबर है आपके साथ शेयर करता चलूँ जी। इमरान खान साहब को कब रिहाई मिलेगी, इस हवाले से अंसार अब्बासी साहब हैं, उन्होंने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम के अंदर बड़ा दावा उनकी जानिब से सामने आया है और इसमें वो ये कहते हैं कि जब तक इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट इन दोनों का आपस में जो लड़ाई है वो रहेगी तब तक खान साहब को जेल में ही रहना पड़ेगा। यानी कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसिक्यूशन इतने सारे मुकदमे बना रही है असल में ये मुकदमे फ़ेक हैं और आप भी ये मान रहे हैं कि ये मुकदमे फ़ेक हैं और सिर्फ इस वजह से ये मुकदमे बनाए जा रहे हैं और इमरान खान को इन मुकदमों की बुनियाद पर ही गिरफ्तार करके जेल में रखा जा रहा है कि अभी तक जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो सॉल्व नहीं हुई। तो एस्टेब्लिशमेंट इस वजह से इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखना चाहती है। तो इससे बड़ा जो इतराफ़ है वो और कौन सा होगा। और अंसार अब्बासी साहब ताकतवर हलकों के ज़रा करीब तरीन भी समझे जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है फ़्लो ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से भी होता है, तफसीलात चीज़ें जो है वो मिलती रहती हैं और फिर उसका जो झलक है कॉलम में तज्ज़ियों की शक्ल में या दावों की शक्ल में वो आता रहता है। लेकिन अभी तक आपको क्लियर करता चलूँ जी, मुसलसल मैसेजेस भेजे जा रहे हैं इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब का एक ही जवाब है, मैंडेट वापस किया जाए और सारे जो लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं पीटीआई उनकी जो रिहाई है वो की जाए। और इनको डर ये है कि मैंडेट वापस दे दिया तो फिर इमरान खान हमको छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए ये इमरान खान साहब से अब कोई गारंटी मांग रहे हैं कि खान साहब मेहरबानी करें हमें फिर कोई गारंटी दे दें। तो अगर आपकी गारंटी मिल जाती है तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन खान साहब आगे से ये कह रहे हैं कि आईन और कानून के मुताबिक ये जो करप्शन है इसके ऊपर तो किसी सूरत कोई माफ़ी नहीं है। आखिर में जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो का जो फैसला था मखसूस नशिस्तों वाला, इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नंबर गेम है वो पार्लियामेंट में कुछ तब्दील हुई है, आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जो जमात है वो इस वक्त पार्लियामेंट में बन चुकी है। और तफसीलात के मुताबिक जी मखसूस नशिस्तें कोई 25 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और इसके बाद पीटीआई की जो तादाद है वो 114 हो जाएगी। और पार्लियामेंट में इस वक्त मौजूद 3 बड़ी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन तीनों में से बड़ी जमात अगर कोई बन रही है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन रही है। और मेरे ख्याल से पहली मरतबा इस तरह से हो रहा है कि अक्सरियत रखने वाली जो जमात है उसके पास हुकूमत नहीं है और जो अक़लियत रखने वाली 2 जमातें इन दोनों ने मिलकर हुकूमत बना ली है। हालांकि फॉर्म 45 को खोला जाए तो नून लीग की 17 सीटें भी नहीं बनती। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की जो तादाद है वो 208 है और मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो 108 हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के अरकान 68 हैं, यानी कि 68। कौमी असम्बली में MQM अरकान की तादाद 21 है, जबकि एक अक़लियती नशिस्त जो है वो मुअत्तल है। तो आप देख लें 108 और 68, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 114। तो अक्सरियत किसके पास है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। फिर जी कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। JUI फे 8, BNP मेंगल 1, MWM 1, PK मैप की 1 नशिस्त, जबकि 6 दीगर आज़ाद उम्मीदवार कौमी असम्बली में आज़ाद हैसियत से मौजूद हैं। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग ज़िया की 1, बाप पार्टी की 1 और नेशनल पार्टी की 1 नशिस्त हैं। मुस्लिम लीग नून का हुक्मरान इत्तेहाद 209 अरकान के साथ ऐवान में सादा अक्सरियत रखता है, जबकि मखसूस नशिस्तें PTI को मिलें तो जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो 120 प्लस हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी कुछ जो जमातें हैं वो मौजूद है तो 120 प्लस हो जाएगा जी। इस वक्त PTI समेत मजमूई अपोजिशन
जो है वो तकरीबन 97 अरकान पर मुश्तमिल है। पीटीआई की इस वक्त 86 जो अरकान हैं वो कौमी असम्बली में मौजूद हैं। पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 84, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब हैं। पीटीआई को तमाम मखसूस नशिस्तें मिलें तो पीटीआई की कुल तादाद 114 बन जाएगी। तो ये जो कुछ फिगर सामने आई थी, ये हतमी फिगर्स तो ये तब कहलाएंगी कि जब एक मरतबा नोटिफिकेशन हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन की और नशिस्तें मिल जाएंगी, लेकिन अभी तक जो कुछ कैलकुलेशन है उसके मुताबिक ये तफसीलात बन रही हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।